नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में समझेंगे, इनके महत्वपूर्ण अधिवेशनों को समझेंगे और सबसे पहले ये बात देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था और अंग्रेजों ने इस संस्था की स्थापना क्यों होने दी। अगर इसने भारत को आज़ाद करवाया अंग्रेजों से, तो इस संस्था की स्थापना क्यों हुई और किस प्रकार से इसने भारतीय जो स्वतंत्रता है उसमें अपना योगदान दिया, तो उन सब की बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले एक थीम बनाते हैं इसको समझते हैं कि इसकी स्थापना क्यों हुई। तो अभी बात करेंगे हम 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति हम सबको याद है कि वहाँ पर बहुत सारे विद्रोह होने लगे। पूरे भारत में जगह जगह विद्रोह होने लगा। जैसे दिल्ली में विद्रोह हुआ तो उसका नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया। लखनऊ में विद्रोह हुआ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो इस तरह से जगह जगह पर विद्रोह होने लगे। तो उन विद्रोहों का दमन तो अंग्रेजों ने कर दिया। जैसे रानी झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया तो उसको दमन करने के लिए हीरोज को भेजा गया, ठीक है। बरेली में विंसेंट को भेजा गया। तो इन तरह से बहुत सारे लोगों को भेजा गया उस विद्रोह का दमन करने, और धीरे धीरे विद्रोह का दमन हो गया। पर ऐसी स्थिति भविष्य में ना आए उनके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई। अंग्रेजों ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उन्होंने ये संस्था केवल अपने हितों के लिए बनाई थी, ना कि भारतीयों के लिए। उन्होंने कहा कि भाई जिन भी व्यक्तियों को प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कतें हो, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बताओ और वो संस्था हमें बताएगी और हम उसका निपटारा करेंगे। इसलिए विद्रोह की समस्या उत्पन्न भी नहीं होगी और अंग्रेजों के लिए ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हल हो जाएगी। पर इसके उल्टे परिणाम हुए और धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही भारत को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था कि इसकी स्थापना के पीछे कारण, जो अंग्रेजों ने ही बनाया इसको, पर अपने हितों के लिए बनाया, पर धीरे धीरे ये भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। 1885 को इसकी स्थापना हुई। उस समय वायसराय थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन। तो इस तरह याद रखना है कि डफर आदमी था उस टाइम बहुत। उस डफर आदमी के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। 50 बार पूछा गया है वायसराय कौन थे और संस्थापक कौन थे, तो ये नाम हमको ध्यान रखना है कि संस्थापक है A.O. ह्यूम और वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय स्थान था जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और ये विद्यालय है बम्बई में। अभी उसका नाम मुंबई है, पहले बम्बई हुआ करता था। तो बम्बई में ये स्थान था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जब इसका नाम था तो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया, परंतु बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम परिवर्तन के लिए कहा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रख दिया गया। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये विदेशी संसद में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। विदेशी संसद मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और वहाँ पर ये जीते भी थे और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये अच्छे राजनीतिज्ञ थे, अच्छे अर्थशास्त्री थे और बहुत सारी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता भी करी है कांग्रेस के। तो इनके बारे में भी बात करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, तो इनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया बहुत सारे लोगों को कि इसको क्या सूचित किया गया। तो लॉर्ड डफरिन ने इस संस्था को कहा कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था किसके द्वारा कहा गया? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। महात्मा गांधी ने इसको कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। और कब दिया था? स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो समाप्त हो गया था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। पर बहुत सारे राजनीतिक हित थे, इसलिए इनको कांग्रेस को बाद में भी चलाए रखा और उसी के तहत इलेक्शन हुए और पार्टी जीती और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अरविंद घोष ने इस संस्था को कांग्रेस भीख मांगने वालों की संस्था है ये कहकर पुकारा। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस की आवाज को जनता की आवाज नहीं कहा। तो
इन पर टिप्पणियां करी गई, जैसे अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस भीख मांगने वालों की संस्था है। फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं। और ये सब वाक्य उस समय के हैं जब कांग्रेस की स्थापना हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते थे कि ये अंग्रेजों ने अपने हित के लिए ही बनाई है, तो इसलिए अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाई है, इसलिए उसकी आलोचना में कुछ शब्द कहे गए। जैसे अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस भीख मांगने वाले की संस्था है, और फिरोज शाह मेहता ने कहा कि अंग्रेजों की आवाज़ जनता की आवाज़, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं। तो इस तरह से ये कुछ कथन थे जिनके बारे में हम समझे। अब इसके महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करेंगे, इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन कि कौन कौन से अधिवेशन हुए कांग्रेस के और उनका क्या क्या परिणाम हुआ, वो सब देखते हैं। तो 4 अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अधिवेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा अधिवेशन। यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। 1885 में इसकी स्थापना हुई, तो पहला अधिवेशन 1885 में ही ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में, क्योंकि किस स्थान पर स्थापना हुई थी? बम्बई में। तो बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे वी.सी. बनर्जी, योमेश चंद्र बनर्जी, योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम आता है। और इसमें कांग्रेस के पहले अधिवेशन में केवल 72 लोगों ने भाग लिया, केवल 72 लोगों ने भाग लिया। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, कि अल्पसंख्यक है, इसमें बहुत कम लोग हैं। अब यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कि जो पहला अधिवेशन था इसमें केवल 72 लोगों ने भाग लिया था। 1885 में हुआ, बम्बई में हुआ। योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए और प्रतिनिधि कितने थे? केवल 72। उसके बाद दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में, और ये अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया 1886 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ। उसके बाद 1887 में जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास में हुआ, और इसमें जो व्यक्ति थे अध्यक्ष हुए थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो है ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब। तो काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम आता है बदरुद्दीन तैयब। जो चौथा अधिवेशन हुआ वो इलाहाबाद में हुआ, जिसमें पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया, फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल को। अब देखो भारत किस तरह से भारत के नक्शे में इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। अगर भारत के नक्शे की बात की जाए तो इस तरह ये भारत का नक्शा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कलकत्ता है, यहाँ बम्बई है, इधर मद्रास है, इधर इलाहाबाद है। तो चारों जगह पर अधिवेशन किया गया। पहला बम्बई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा हुआ इलाहाबाद में। तो इस तरह से चारों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों जगह पे अधिवेशन हुए हैं। फिर यहाँ 1885 में हुआ, फिर कलकत्ता में 1886। अब बम्बई और कलकत्ता जो महत्वपूर्ण जगह थी वहीं पर अधिवेशन किया गया शुरू के, क्योंकि कलकत्ता से सारा कार्य संचालित होता था। पहले राजधानी भी कलकत्ता ही था और वित्तीय राजधानी बम्बई था, तो दोनों जगह पहले अधिवेशन हुए। उसके बाद मद्रास, यहाँ से व्यापार बहुत होता था इसलिए मद्रास में किया गया। उसके बाद इलाहाबाद में, जिसका नाम अभी क्या है, प्रयागराज है, वहाँ पर किया गया, ठीक है। पहले अब देखो यहाँ पर पहले हिंदू व्यक्ति को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया, फिर फारसी, दादा भाई नौरोजी फारसी थे उनको, फिर मुस्लिम को और फिर जॉर्ज यूल को, ताकि कांग्रेस की जो सभा थी या जो अधिवेशन था उसमें कोई लड़ाई झगड़े ना हो सके, लोगों के बीच मतभेद ना हो सके, इसलिए सभी को यहाँ पे धीरे एक बारी बारी से अध्यक्ष बनाया गया। पहले हिंदू थे, फिर फारसी, फिर मुस्लिम व्यक्ति को, फिर अंग्रेज व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। 85, 86, 87, 88 का अधिवेशन, जिसमें हमने देखा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। पहले अध्यक्ष वी.सी. बनर्जी, फिर दादा भाई नौरोजी, फिर बदरुद्दीन तैयब और जॉर्ज यूल। आगे और भी देखते हैं इनके अधिवेशनों को। तो अगला अधिवेशन आता है 1896 का अधिवेशन। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 1896 के अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न यही आता है कि वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में ये गाया गया था। उसी के साथ अगर यहाँ से दिमाग में एक प्रश्न और उठता है कि वंदे मातरम गाया गया 1896 के अधिवेशन में, 96 के अधिवेशन में,
तो जनगण मन कब गाया गया? तो जनगण मन जो है वो गाया गया था 1911 में, और 1911 में भी अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और 1896 में भी अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। तो दोनों अधिवेशन कलकत्ता में हुए, 1896 वाला और 1911 वाला। और आपको ध्यान होगा कि 1911 में दिल्ली दरबार भी लगा था। दिल्ली दरबार जहाँ पे इंग्लैंड के लोग आ रहे थे, वो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उनके। तो वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये समझो कि वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में, और 1911 के अधिवेशन में जनगण में गाया गया। जब कलकत्ता में 1896 में अधिवेशन हुआ तो वहां के अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे, रहीमतुल्ला सयानी। और 1911 में किशन नारायण धर, किशन नारायण धर। ठीक है, 1905 की बात करें तो 1905 का साल भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। और 1905 के साल में क्या है? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, और बंगाल के विभाजन करने के बाद वहां पर जो बंगाल के विभाजन को भंग करने के लिए आंदोलन चला गया। तो 1905 में जो है बंग भंग का समर्थन, बंग का मतलब बंगाल और भंग का मतलब वो निरस्त करना। तो बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए बंग भंग का समर्थन किया गया 1905 के अधिवेशन में, जो कहाँ हुआ? वाराणसी में। और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 में अधिवेशन हुआ वाराणसी में, जिसमें बंग भंग का समर्थन किया गया। अगला अधिवेशन 1906 में। 1906 में अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। फिर से बात आ गई कलकत्ता की। ज्यादातर जो अधिवेशन हुए हैं वो कलकत्ता में हुआ है। तो 1906 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। और स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ पे सबसे पहले किया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से अधिवेशन में किया गया? तो वो 1906 के अधिवेशन में किया गया, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगर प्रश्न यह आता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया, तो वहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। पर कौन से अधिवेशन में किया? तो वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में इस शब्द का प्रयोग किया। 1907 के साल को सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। सूरत स्प्लिट का मतलब, सूरत में ये अधिवेशन हुआ, पर स्प्लिट का मतलब होता है टूट जाना। मतलब कोई चीज को यहाँ पे टूट गई थी। क्या टूट गई थी? कांग्रेस यहाँ पे टूट गई थी, कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस में दो तरह के नेता हुआ करते थे। ऐसे नेता जो विद्रोह का साथ देते थे, क्रांतिकारी गतिविधियां अपनाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। और दूसरे व्यक्ति और अलग व्यक्ति और थे जो शांतिपूर्ण तरीके से विद्रोह करते थे। तो शांतिपूर्ण तरीके से विद्रोह करने वाले नेता थे नरम दल के, और जो क्रांतिकारी गतिविधियां अपनाते थे वो थे गरम दल के। तो ये नरम दल के नेता और गरम दल के नेता इस विभाजन में बट गए थे, इसलिए इसको सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सूरत स्प्लिट। कब हुआ था? 1907 में। और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। काफी बार पूछा गया है ये प्रश्न, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में, सूरत स्प्लिट के नाम से इसको जाना जाता है। और कहाँ पे हुआ? सूरत में ही हुआ। उसके बाद 1916 में आ जाते हैं। 1916 में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ लखनऊ में। कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। अब 1907 में तो ये बट गए थे, पर 1916 की बात हम कर रहे हैं 9 साल बाद। तो 9 साल बाद ये वापस क्या हुआ? वापस मिल गए। मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए, क्योंकि अगर ये अलग अलग रहते तो भारत को जो अंग्रेजों से जो छुटकारा था वो बहुत मुश्किल से मिलता। पर ये मिल गए, इसके बाद ही धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी और भारत को जल्दी स्वतंत्रता मिली। तो 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वह थे अंबिका चरण मजूमदार। तो जब ये पार्टियां मिली तब अंबिका चरण मजूमदार थे, और जब रास बिहारी बोस थे तब इनका विभाजन हो गया था। अगला साल आता है 1917 का, जब गांधी जी ने चंपारण में विद्रोह किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था। विद्रोह कहना गलत होगा। तो चंपारण का सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था। और 1917 में एक और चीज हुई कि कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने।
और प्रथम महिला अध्यक्ष ये बनी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो 1917 में एनी बेसेंट बनी कलकत्ता के अधिवेशन में। इसमें याद ध्यान रखो, इस 17 आ रहा है, क्या आ रहा है 17, 7, तो बेसेंट में भी से आ रहा है, 7 सेंट, इस तरह से याद रखना है इसको। कोई भी आप तरीका निकाल सकते हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज याद हो जाए। तो 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की और प्रथम महिला अध्यक्ष ये बनी। 1924 की बात करें तो एक ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की और ये पहली बार और आखिरी बार अध्यक्ष बने, मतलब एक ही बार अध्यक्ष बने महात्मा गांधी, और वह था बेलगांव में हुआ था 1924 ईस्वी में। तो 1924 ईस्वी का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि महात्मा गांधी इनके अध्यक्ष थे और एक ही बार ये अपने जीवन में अध्यक्ष बने, जो कि बेलगांव में हुआ। अगला अधिवेशन आता है कानपुर अधिवेशन 1925 का। 1925 का कानपुर अधिवेशन, और इसको ध्यान रखना है क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट तो जो भारतीय नहीं थी, ये तो अंग्रेज थी, पर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। क्या नाम आता है? सरोजनी नायडू। 1925 में। तो क्या क्या अधिवेशन देखे? 85, 86, 87, 88 का। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। रमेश चंद्र बनर्जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। गांधी जी पहली बार बेलगांव के 1924 के अधिवेशन में। सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, और वापस ये कब मिले? 1917 के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। सूरत में तो इनका स्प्लिट हुआ था और 1916 में ये वापस मिल गए थे। तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। आगे और देखते हैं, 4 अधिवेशन और महत्वपूर्ण है। जो 1929 और 1931 का जो अधिवेशन हुआ था, ये पाकिस्तान में हुआ था। एक तो लाहौर में और एक कराची में। जो लाहौर में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और कराची में वल्लभ भाई पटेल। तो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई लाहौर के अधिवेशन में, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था 1929 में। और पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ कब? 1931 में, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। उसके बाद 1937 की बात आती है, और 1937 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ। अभी तक जो भी अधिवेशन हुए वो नगर में हुए, सिटी में हुए, पर जो पहली बार गांव का अधिवेशन हुआ वो 1937 में हुआ। कहाँ पे? फैजपुर। और फैजपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का एक गांव फैजपुर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसके बाद 1947 में मेरठ में अधिवेशन हुआ, और मेरठ का जो अधिवेशन था ये स्वतंत्रता के समय हुआ और जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो हमको ध्यान रखना है, और इन सब की बात हमने की, और इन सब को याद रखने के लिए 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें याद होने लगेगी। जैसे हमने क्या क्या बात करी, हमको समरी देखनी है। तो 1885 से हम चले, फिर 1886, 1887, 1888। 1885 में वीसी बनर्जी पहले अध्यक्ष बने हिंदू। फिर 1886 की बात करें तो दादा भाई नौरोजी को बनाया गया, जो फारसी व्यक्ति थे। फारसी के बाद मुस्लिम को बनाया गया बदरुद्दीन तैयब। और 1887 जॉर्ज यूल। ठीक है, पहले कहाँ हुआ? बम्बई में। फिर उसके बाद बम्बई से कहाँ चले गए थे? कलकत्ता में। कलकत्ता से फिर मद्रास में, फिर मद्रास के बाद इलाहाबाद में। तो यहाँ पे बम्बई, फिर कलकत्ता के बाद मद्रास, और मद्रास के बाद इलाहाबाद, जिसका अभी नाम क्या है? प्रयागराज। तो इस तरह से ये अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखा 1887 से अपन डायरेक्ट चले गए थे वंदे मातरम गाने वाले पे, 1896 पे, जहाँ पे वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया, कलकत्ता में हुआ था। और इसके साथ ही हमने देखा था 1911 का, वो भी कलकत्ता में हुआ था, जहाँ पे जनगण मन गाया गया। क्या गाया गया?
जन गण मन राष्ट्रीय गान गाया गया 1911। तो दोनों कलकत्ता में हुए थे। ये तो रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में हुआ था और ये विशन नारायण के अध्यक्षता में हुआ था। तो इस तरह से इन चीज़ों को लिंक करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन हुआ था। तो 1905 में जो वाराणसी का अधिवेशन था वहाँ पे बंग भंग का समर्थन किया गया। ठीक है। 1906 को 1906 को कलकत्ता में हुआ, 1906 को कहाँ हुआ? कलकत्ता में, जहाँ पे स्वराज शब्द की मांग रखी गई। 1907 को सूरत स्प्लिट बोलते हैं। 1907 को क्या बोलते हैं? सूरत स्प्लिट। और 1916 में वापस ही मिल गए थे लखनऊ के अधिवेशन में। तो सूरत में तो स्प्लिट हुए गरम दल नरम दल के नेता और 1916 में मिल गए। 1917 की बात करें तो 1917 में जो चंपारण से हमने जोड़ा था कि चंपारण का सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, उस समय एनी बेसेंट को बनाया गया था अध्यक्ष, और एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 में जिनको बनाया गया। और 1917 में तो ये एनी बेसेंट विदेशी थी और 1925 में जो अधिवेशन हुआ उसमें जो सरोजनी नायडू बनी थी वो बनी थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और 1924 से एक साल पहले 1925 से एक साल पहले 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। तो इस तरह इन चीज़ों को लिंक करके याद रखना है और 2-3 बार लिखोगे तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होने लगेगी। तो आई होप आपको ये अधिवेशन समझ में आए होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हर पेपर में यहाँ से अधिवेशन से प्रश्न आ ही जाता है, तो इनको ध्यान रखना। और आगे की वीडियो में अपन मॉडर्न इंडिया की और भी बातें करेंगे। तो धन्यवाद साथियों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग जुड़ सकें। धन्यवाद।